18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, एनडीए का हिस्सा बने राजभर। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी से फिर किया गठबंधन। ओपी राजभर ने अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। राजभर अमित शाह से जब मुलाकात की, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। अमित शाह ने राजभर का एनडीए में स्वागत किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह से ओपी राजभर की मुलाकात हुई उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि ये भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है तो उस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर कई बातचीत हुई है यहां पर। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है कि राजभर अब जो है वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं और जल्दी इसकी घोषणा भी हो जाएगी। और अमित शाह ने राजभर का स्वागत किया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और स्वागत किया है ओम प्रकाश राजभर का। एनडीए का हिस्सा बने हैं ओम प्रकाश राजभर। हालांकि इससे पहले भी जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। हालांकि तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, एनडीए का हिस्सा बनेंगे। और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। इसके साथ ही सर, आपने पहले ये बात कही थी कि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस अगर सब एक साथ मिलकर आते हैं तो मैं भी उनके साथ जुड़ूंगा। भाई मैं इंतज़ार कितने दिन करूंगा। मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आपने काफ़ी समय पहले ही ये बात कह दी थी कि समाजवादी, जिस तरह कांग्रेस से कई नेता टूटे हैं उसी तरह समाजवादी से भी कई नेता अलग हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी शामिल होंगे। इसी क्रम में मंत्री दारा सिंह जो थे वो समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी में आए। आपकी बात एकदम सही साबित हुई। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूँ, डंके की चोट पर सीना ठोक के कहता हूँ, वो आपके सामने रहा। और इस नाते हम कोई भी चीज़ कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। क्या लगता है सर, अभी और भी जैसे कि बताया था आपने कि कई बड़े चेहरे हटेंगे समाजवादी से, तो क्या इसी क्रम में और भी कोई चेहरे हैं जो हट सकते हैं? तो देखिए, अब इंतजार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है। अब चाहे जो जितना बोल ले, हल्ला कर ले, चिल्ला ले, धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है।
कि जो कोई मोर्चा बना के लड़ाई लड़ ले। अब जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश में जो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, चाहे हमारे दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, ये सब लोग जो जगह जगह इस तरह का जो लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। तो आपका मतलब है कि आप, संजय निषाद और बाकी के जितने भी मंत्री हैं सब साथ मिलकर अब लड़ाई लड़ेंगे? भाई जब सब लोगों का लक्ष्य एक है, लड़ाई एक है, तो फिर अलग होने का सवाल कहाँ है। सब लोग एक साथ मिलकर के जो लक्ष्य है कि हम गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, पिछड़े के हित, उस लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ा जाएगा। इसके साथ ही क्या कुछ भी आंकड़ा भी जाहिर हो सकता है समाजवादी पार्टी से विधायकों जो नेता हैं उनके हटने का, या कोई एक नंबर हो कि कितने लोग हट सकते हैं, या कोई एक और नाम हो? देखिए, हमने प्रमाण दिया है आपको, अब इंतज़ार करिए। मैं बार बार कहता हूं कि समय का इंतज़ार करते रहिए, सब ठीक होगा। तो सुना आपने यहाँ पर कि अब ओम प्रकाश राजभर यानी कि एसपी एनडीए का हिस्सा बना है, और इस बात को लेकर अपनी बातें भी रख रहे थे ओम प्रकाश राजभर। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जो तमाम अटकलें इतने दिनों से लगाई जा रही थी कि क्या ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा बनेंगे, गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा, इन तमाम अटकलों पर आज विराम लग गया। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह की बात जो है वो ओम प्रकाश राजभर लगातार मीडिया में कर रहे थे, उससे साफ तौर पे स्पष्ट हो गया था कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी के कुनबे में शामिल हो जाएंगे, एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और आज औपचारिक तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया, और इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का बयान आ रहा है, साफ तो हो गया है कि वो एनडीए के अब हिस्सा हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 को लेकर के बीजेपी जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर लेना चाहती है, और वो चाहती है कि मैक्सिमम सीट जो है वो दोहराया जा सके। इसको लेकर के उन्होंने राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को जो है वो अपने में खेमे में कर लिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दारा सिंह चौहान की, तो दारा सिंह चौहान भी जिन्होंने अब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब कभी भी वो एनडीए में, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो साफ तौर पर जो पूर्वांचल की जो सीटें हैं वहां पर इन दोनों का काफी प्रभाव जो है वो काफी है। ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात करें तो उनका भी जो पूर्वांचल की जो सीट में है वहां पर उनका प्रभाव में काफी बेहतर है। और अगर हम बात करें पूर्वांचल में 27 सीटें आती हैं। पिछली बार बीजेपी ने जो है वो 21 सीटें एनडीए ने जीती थी, 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और बीजेपी चाहती है कि अपने पिछले बार के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। इसी को लेकर के जो बीजेपी जो है वो तमाम पार्टियों के साथ में गठबंधन जो है वो कर रही है, या फिर अगर हम बात करें कि तमाम ऐसे लोग जो समान विचारधारा के हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर सकते हैं, उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अब एनडीए के साथ हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, और हम देख सकते हैं कि जब 2014 में जिस तरह से पार्टी ने प्रदर्शन किया था, उस वक्त भी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो थे 2014 में महासचिव थे वो उत्तर प्रदेश के, और उन्हें जिम्मेदारी मिली थी, वो उत्तर प्रदेश को बखूबी समझते हैं। 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो यूपी को बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर ने उनसे मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की उन्होंने प्रशंसा की, और साफ तौर पर कहा कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो सामाजिक न्याय की बात जो लगातार वो करते रहे हैं, यहां पर भी उन्हीं में विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यह जो गठबंधन होगा वो काफी न सिर्फ बीजेपी के लिए फायदा होगा, राजनीतिक तौर पर फायदेमंद होने की बात हो रही है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी इसे लोगों तक फायदा पहुंचाया जा सके। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी आखिरी आदमी तक फायदा पहुंचाने की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, उसी बिल्कुल। और ये समझना भी
बेहद जरूरी है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये भी कही गई थी बात, क्योंकि उनके पास कई सारे विकल्प थे, लेकिन बाकी विकल्पों पर कोई विचार नहीं आया। उसके बाद आज उन्होंने एनडीए के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विनीत।